हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज़ हुई द कर्स मूवी को। तो कहानी की शुरुआत सन 1917 से होती है, जहां ब्रिटिश और जर्मनी के बीच जंग हो रही है। जंग के दौरान ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन को गोलियां लगने की वजह से वो काफ़ी जख्मी हो जाते हैं, जहां उन्हें फौरन मेडिकल इमरजेंसी में लाकर डॉक्टर्स उनके बॉडी से सारी बुलेट्स निकालने लगते हैं। पर उन्हें एक बुलेट मिलती है जो पहले बुलेट के मुकाबले काफ़ी बड़ी और चांदी की थी। ये देखकर सभी काफ़ी हैरान होते हैं कि जर्मन आर्मी सिल्वर बुलेट कब से जंग में इस्तेमाल करने लगे। कैप्टन डॉक्टर को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो किसी को भी कुछ बता नहीं पाते और वो अपना दम वहीं पर तोड़ देते हैं। तभी एक लड़की किसी से मिलने के लिए आती है और कहानी आती है 35 साल पहले, जहाँ वो लड़की छोटी है और उसका भाई एडवर्ड उसे परेशान कर रहा था। तभी उनकी मॉम आकर एडवर्ड को डांटती है और यह हमें पता लगता है कि उस लड़की और एडवर्ड के फादर इस टाउन के हेड है, जो लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करने का शौक पालते हैं। उसी टाउन में एक कबीला आता है जिसकी मुखिया एक औरत थी, जो अपने एक आदमी को चांदी के कुछ सिक्के देकर कहती है कि इन सिक्कों को पिघलाकर इन्हें इंसान के जबड़े जैसा बना दो। उस औरत के कहने पर वो आदमी उन सिक्कों को पिघलाकर इंसानी जबड़ा बना देता है, जिसके बाद उस कबीले की मुखिया वो औरत उस जबड़े पर काला जादू करने लगती है। यहाँ एडवर्ड और उसकी बहन अपने पिता और उसके कलीग्स की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ एडवर्ड के पिता और बाकी सब भी उसी कबीले के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक आदमी एडवर्ड के पिता से कहता है कि उस कबीले के लोग यहाँ के ज़मीनों को अपना बता रहे हैं और इन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। एडवर्ड के पिता कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं कल ही जाकर उन ज़मीनों को खाली करवा लूँगा। अगले दिन एडवर्ड के पिता अपने लोगों के साथ उस कबीले के लोगों को चुपचाप ज़मीनें खाली करके जाने के लिए कहते हैं, पर जब वो लोग जाने से मना करते हैं तो वो लोग कबीले के सारे टेंट्स को जलाकर उन पर हमला कर देते हैं और सबको मौत के घाट उतार देते हैं, जिनमें से उस कबीले की मुखिया और उसका एक आदमी भाग रहे होते हैं। पर एडवर्ड के पिता के लोग उन्हें पकड़कर एडवर्ड के पिता के पास लाते हैं और वो लोग उस औरत के पास वही चांदी का जबड़ा देखते हैं, जिसे देखकर वो उस औरत से कहते हैं कि तुम यहाँ पर काला जादू नहीं कर सकती, इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और एडवर्ड के पिता अपने लोगों को हुक्म देकर उस औरत को जिंदा ही दफन करने के लिए कह देते हैं और उसके साथी को भी मारने का हुक्म दे देता है, जिसके बाद उस औरत के साथी के हाथ पांव काटकर स्कैरक्रो बनाकर खेत में लटकाया जाता है। उस औरत को भी जमीन में जिंदा दफनाया जाता है, पर वो औरत कब्र में जाते जाते भी काले जादू का मंत्र पढ़ने लगती है। रात होने पर एडवर्ड की बहन को सपना आता है उसी जगह का जहाँ वो औरत दफन थी। एडवर्ड की बहन जमीन खोदकर उस औरत को बाहर निकालने की कोशिश करती है कि तभी उसका साथी, जिसे मारकर स्कैरक्रो बनाकर लटकाया था, वो अपनी गर्दन घुमाता है, जिसके बाद एडवर्ड की बहन की डर के मारे नींद खुल जाती है। वही हम टाउन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन है, जो यहाँ उसी कबीले को ढूंढने आया था। वो अपने उसी साथी के पास आता है जो पुलिस ऑफिसर था, ताकि वो उसकी मदद ले सके। यहाँ एडवर्ड को भी अपने बहन की तरह डरावने सपने आने लगते हैं, जहाँ वो सपने में उसी जगह जाकर जमीन खोदकर उस चांदी के जबड़े को बाहर निकालता है कि तभी उस औरत की आत्मा एडवर्ड की तरफ आने लगती है, जिसे डर के मारे एडवर्ड चीख पड़ता है और उसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलने पर वो खुद को घर के बाहर चिल्लाता हुआ पाता है। एडवर्ड की चीख सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ आकर एडवर्ड को अंदर ले जाते हैं। अगले दिन एडवर्ड और उसकी बहन वहाँ के बच्चों के साथ खेल रहे थे कि तभी एडवर्ड का दोस्त सबको उसी जगह लेकर आता है जहाँ उस आदमी को मारकर लटकाया था। वो सब बच्चों से पूछता है कि किस किस को डरावने सपने आते हैं। उस पर सभी बच्चे हाथ उठाते हैं। इसका मतलब सभी बच्चे उस डरावने सपने से वाकिफ है। अब यहाँ एडवर्ड का दोस्त वहाँ की ज़मीन खोदकर वो चांदी का जबड़ा बाहर निकालता है और अपने मुंह में लगा लेता है, जिसके तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है और तबीयत खराब होने लगती है और वो अजीब बर्ताव करने लगता है। यहाँ वो एडवर्ड को पकड़कर उसके गले को काट लेता है। ये नज़ारा देखकर सारे बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। एडवर्ड की बहन घर आकर बताती है कि एडवर्ड को चोट लगी है। ये सुनते ही फौरन उसके पिता वहाँ जाकर एडवर्ड को घर लाते हैं। डॉक्टर जब एडवर्ड को चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि एडवर्ड के गर्दन पर काफी बड़े काटने के निशान है, शायद इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। रात को जब एडवर्ड की बहन सो रही होती है तो उसे वही डरावना सपना आता है,
पर इस बार वो स्केरक्रो उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और उसे एडवर्ड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो एडवर्ड के कमरे में आकर देखती है तो वो एडवर्ड को देखकर काफ़ी डर जाती है, क्योंकि एडवर्ड के बॉडी से अजीब किस्म के टेंटेकल्स निकल रहे थे। उसकी चीख सुनकर एडवर्ड के माता पिता एडवर्ड के कमरे में आते हैं, पर एडवर्ड अपने बिस्तर पर नहीं था, इसलिए एडवर्ड के पिता अपने लोगों की मदद से पूरे जंगल में एडवर्ड को ढूंढने लगते हैं। 2 दिन लगातार ढूंढने पर भी एडवर्ड का कुछ भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से सभी काफी परेशान हो जाते हैं। जहाँ पुलिस ऑफिसर जॉन को आकर बताता है कि टाउन के हेड का बेटा एडवर्ड गायब हो गया है। अब एडवर्ड की बहन अपने सर्वेंट को लेकर चर्च आती है, जहाँ एडवर्ड का दोस्त भी मौजूद था। वो उससे पूछते हैं कि एडवर्ड कहाँ है, पर वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब मैंने एडवर्ड को काटा तब मैं खुद बेहोश हो गया। तब एडवर्ड का दोस्त वहाँ पड़ी एक किताब पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि बहुत वक्त पहले कुछ चांदी के सिक्के बहुत से हाथों में गए, जिसके बाद वो सिक्के एक औरत के हाथ लगे, जिसने उन सिक्कों को एक जबड़े में तब्दील कर दिया और उस पर काला जादू करके उसे शापित कर दिया। ये पढ़कर वो और डर जाता है, क्योंकि वो वही जबड़ा था जिससे लगाकर उसने एडवर्ड को काटा था। वो फौरन वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसे एडवर्ड दिखाई देता है जो जंगल की तरफ जा रहा था। एडवर्ड का दोस्त देखता है कि कोई चीज़ घास में से होते हुए उसके तरफ बढ़ रही है। तभी एक क्रीचर एडवर्ड के दोस्त पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। एडवर्ड का दोस्त खुद को बचाते हुए एक जगह आकर छुप जाता है, पर वो क्रीचर उसे देख लेता है और उसे पकड़कर उसे मार देता है। पुलिस ऑफिसर और जॉन दोनों एडवर्ड के पिता से मिलने आते हैं। वो उन्हें टाउन में चल रहे हादसे और एडवर्ड के बारे में पूछने लगते हैं। तभी एडवर्ड के पिता पुलिस ऑफिसर को जंगल में लाकर एडवर्ड के दोस्त की लाश दिखाते हैं, जो पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उस क्रीचर ने एडवर्ड के दोस्त को बुरी तरह चीर फाड़ दिया था। जॉन एडवर्ड के पिता से जब पूछताछ करता है तो वो जॉन को कबीले वालों की सारी बात बता देते हैं। यहाँ जॉन एडवर्ड के कमरे और पूरे घर का मुआयना करता है। उसे दरवाजे पर सूखा हुआ खून मिलता है, जिसका सैंपल वो अपने पास रख लेता है। और उसी रात को जॉन को भी उसी तरह के डरावने सपने आने लगते हैं, जहाँ वो उस औरत की कब्र को खोदता है और वो औरत उसे चांदी का जबड़ा देने की कोशिश करती है। तभी वह जॉन की वाइफ और बेटी आ जाते हैं। वो देखता है कि वो स्कैरक्रो बिल्कुल उनके पीछे खड़ा है, जो उन्हें पकड़ लेता है और डर के मारे जॉन की भी नींद खुल जाती है। जॉन अब उस खून की जांच कर रहा था, पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता, इसलिए वो अपने खून को सैंपल वाले खून के साथ मिलाकर देखता है। जॉन देखता है कि सैंपल वाले ब्लड सेल्स उसके ब्लड सेल्स को खा रहे हैं। वो समझ जाता है कि ये खून किसी इंसान का नहीं हो सकता। वो अपनी जांच कर ही रहा था कि उसे बाहर से किसी की आहट महसूस होती है। जॉन जब दरवाजे से झांक कर देखता है तो उसे वह क्रीचर नजर आता है, पर वो जब बाहर आकर ठीक से देखने के लिए जाता है तो वो क्रीचर वहां से गायब हो चुका था। यहाँ एडवर्ड के पिता एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि टाउन में एक काफी खतरनाक क्रीचर घूम रहा है और हमने छानबीन करके ये भी पता लगवाया है कि उसने ही एडवर्ड के दोस्त को मारा है। एडवर्ड के पिता की बात को आगे बढ़ाते हुए जॉन कहता है कि यह सच है और आप सब भी अब अपने घरों में ध्यान से रहे। अब टाउन के 3 लोग अपने किसी काम से खेतों से गुजर रहे थे कि तभी वो क्रीचर वहां आकर 2 लोगों को बुरी तरह मार देता है और उस लड़की को भी नोचने लगता है, पर वो लड़की जैसे तैसे खुद को बचाते हुए टाउन आकर सभी को सारी बात बता देती है। जब एडवर्ड के पिता अपने लोगों के साथ खेतों में जाते हैं तो उन्हें वहाँ दोनों लोगों की लाशें नहीं मिलती। अगले दिन जॉन और एडवर्ड के पिता उस जख्मी लड़की के घर आते हैं, पर वो लड़की अपने घर से गायब थी और खिड़की पर जॉन को उसी तरह का खून लगा हुआ दिखता है जैसे एडवर्ड के घर पर उसे मिला था। जॉन एडवर्ड के पिता से कहता है कि टाउन के सभी लोगों की जान अब खतरे में है। शायद जिन्हें भी क्रीचर जख्मी करता है वो बिल्कुल उसी की तरह बन जाता है। फिर हम उस जख्मी लड़की को देखते हैं जो जंगल में से होते हुए अंदर जा रही थी, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और उसके बॉडी से भी वैसे ही टेंटेकल्स निकल रहे थे जैसे एडवर्ड के जिस्म से निकल रहे थे। उस लड़की को कुछ हो जाता है और वो पानी में कूद जाती है। दूसरी तरफ एडवर्ड के पिता सभी लोगों को चर्च में भेज रहे थे। यहाँ जॉन एडवर्ड की मॉम से बातें करता है और बताता है कि मैं क्यों इन कबीले वालों को ढूंढ रहा हूँ। असल में कुछ वक्त पहले हमारे टाउन पर भी ऐसी एक क्रीचर ने हमला किया था
था जिसमें मेरी वाइफ और बेटी मारी गई, पर बाद में मुझे पता चला कि कबीले के लोगों ने काला जादू करके ज़मीनों को शाप दे दिया था और इसी के वजह से वो दोनों मारी गई। और यही वजह है कि मैं इन कबीले वालों को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं इन्हें ढूंढकर इन्हें रोक सकूं। ये बात सुनकर एडवर्ड की मॉम डर जाती है। तभी वह एडवर्ड के पिता आकर जॉन को ऐसी बातें करने से मना करता है क्योंकि एडवर्ड की मॉम पहले से ही एडवर्ड को लेकर काफी परेशान थी। अगले दिन जॉन उस जगह जाता है जहां एडवर्ड के दोस्त की लाश मिली थी। वो अपनी गन लेकर क्रीचर के ताक में वहीं पर बैठ जाता है उसे मारने के लिए। इसी बीच जॉन की आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्रीचर उसके सामने आकर जॉन पर हमला कर देता है, पर जॉन उसे अपने बनाए हुए फंदे में फंसाकर गोली मारकर उसे मार देता है और उस क्रीचर को एडवर्ड के डैड के पास लाता है। वो लोग जब क्रीचर का पेट फाड़ते हैं तो अंदर से वही जख्मी लड़की निकलती है जिसकी हालत काफी खराब थी। वहाँ उस लड़की के पिता भी थे जो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर काफी दुखी हो जाते हैं और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए उसे शूट कर देते हैं। ये सब देखकर एडवर्ड के पिता काफी डर गए थे। उन्हें चुप देखकर जॉन को उन पर शक होता है। जॉन उनसे कहता है कि ये मुझे कबीले वालों का दिया हुआ श्राप लगता है, मुझे सच बताओ कि आखिर तुमने कबीले वालों के साथ क्या किया। तभी एडवर्ड के पिता जॉन से सारी बातें सच सच कह देता है। ये सुनकर जॉन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि आप ही की वजह से टाउन के सारे लोगों की जान अब खतरे में है क्योंकि तुमने बिना उस औरत से बात किए उसे जिंदा ही दफन कर दिया। मरते मरते वो इस टाउन को शाप दे गई जिसकी शुरुआत तुम्हारे बेटे एडवर्ड से ही हुई जो अब एक क्रीचर बन चुका है और वो जिसे भी काटेगा वो क्रीचर बन जाएंगे। ये सुनकर एडवर्ड के पिता उन सारे क्रीचर्स को मारने का ठान लेते हैं और अपने लोगों के साथ जंगल में आ जाते हैं, जबकि जॉन एडवर्ड के बहन के पास आकर उस दिन की सारी बात पूछने लगता है जिस पर वो सारी बात बता भी देती है कि कैसे एडवर्ड के दोस्त ने जमीन खोदकर उस जबड़े को निकाला, उसे लगाकर एडवर्ड को काट लिया और ये भी कहती है कि एडवर्ड के दोस्त ने बाद में वो जबड़ा चर्च में कहीं छुपा दिया। वो लोग चर्च आकर वो जबड़ा पा लेते हैं। जॉन समझ जाता है कि ये सब उस औरत के श्राप से ही हो रहा है और उन्हें ये भी पता लगता है कि इस श्राप को खत्म करने का जरिया बस इसी जबड़े में है। दूसरी तरफ एडवर्ड के घर की सर्वेंट जब कपड़े लेने के लिए बाहर आती है तो उसे वहां पर वो क्रीचर दिखाई देता है जो सर्वेंट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, पर सर्वेंट घर में किसी को भी ये बात नहीं बताती कि मुझे क्रीचर ने काटा है। यहाँ जॉन उस चांदी के जबड़े को पिघलाकर उसकी बुलेट्स बनाता है जिससे वो उन क्रीचर्स को मार सके क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये क्रीचर चांदी से दूर भागते हैं और ये बुलेट बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। रात होते ही एडवर्ड के पिता जंगल से वापस लौट आते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी जंगल में क्रीचर नहीं मिला था। जॉन वहां घर के चारों तरफ मशाले जलाकर छत पर आकर गन लेकर बैठ जाता है। तब उसकी नजर वहां पर लटके हुए कपड़ों पर जाती है जिस पर खून लगा हुआ था। जॉन जब इस बारे में पूछने के लिए एडवर्ड के पिता के पास आता है तो उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी उन्हें सर्वेंट के रूम से अजीब आवाजें आने लगती है। जब एडवर्ड के पिता गन लेकर सर्वेंट के रूम में आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। जब वो पीछे देखते हैं तो वो सर्वेंट उन पर हमला कर देती है जो पूरी तरह क्रीचर बन चुकी थी और इसी बीच एडवर्ड के पिता से एक मोमबत्ती नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है, पर एडवर्ड के पिता के पास गन होती है जिससे वो उस क्रीचर को शूट कर देते हैं। गोली की आवाज सुनकर जॉन वहां देखने चले जाता है पर आग लगने की वजह से वो साफ साफ कुछ देख नहीं पाता। नीचे आने पर एडवर्ड की मॉम जॉन को बताती है कि एडवर्ड के पिता अभी अभी जंगल की तरफ गए। वो एडवर्ड की मॉम से कहता है कि तुम जल्दी अपनी बेटी को लेकर चर्च में जाओ और खुद एडवर्ड के पिता को ढूंढने चले जाता है। जब जॉन को एडवर्ड के पिता मिलते हैं तो उन्होंने खुद पर कैरोसिन डालकर हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी क्योंकि जब वो सर्वेंट क्रीचर ने उन पर हमला किया था तब वो भी इन्फेक्टेड हो गए और वो नहीं चाहते कि वो भी क्रीचर बनकर लोगों को मारे, इसलिए वो खुद को मारना चाहते थे। हालांकि जॉन उन्हें ऐसा करने से मना करता है पर इससे पहले कि जॉन कुछ कर पाता वो खुद को आग लगा लेते हैं। घर में एडवर्ड की मॉम एक क्रीचर को देख लेती है जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में आ जाती है और छुप जाती है। जैसे ही वो क्रीचर वहां से चले जाता है एडवर्ड की मॉम अपनी बेटी को लेकर जैसे ही बाहर आती है वहां उन्हें जॉन भी मिल जाता है जो उन्हें लेकर चर्च की तरफ भागने लगता है और उनके पीछे वो क्रीचर भी आ जाता है। जैसे ही जॉन उस क्रीचर पर गन पॉइंट करता है वो क्रीचर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और तीनों चर्च के अंदर आ जाते हैं।
अंदर आकर वो सबको बताते हैं कि एडवर्ड के पिता अब नहीं रहे। यहाँ जॉन की एक आदमी से बहस हो जाती है। वो कहता है कि जॉन अभी तक तुम जिंदा कैसे हो, तुम कैसे बच गए। तब जॉन बताता है कि मेरे पास चांदी की गोलियां है जिसकी वजह से वो क्रीचर्स मुझसे दूर भागते हैं और अब हमें सुबह तक यहीं पर इंतजार करना होगा। सुबह या आर्मी हमारे मदद के लिए आ जाएगी। रात को जब सब सो रहे थे तब वहीं पर एडवर्ड की माँ ईश्वर से दुआ करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए और मेरा बेटा भी एडवर्ड मेरे पास वापस आ जाए। तभी उसे चर्च के दरवाजे के बाहर कुछ आवाज़ें आती है। जब वो वहाँ देखने चली जाती है तो उसे बाहर क्रीचर के होने का एहसास होता है और वो समझ जाती है कि ये क्रीचर और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा एडवर्ड है। सबके मना करने के बावजूद वो दरवाज़ा खोल देती है जिसकी वजह से वो क्रीचर जो कि एडवर्ड था वो अंदर आकर सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। उसे मारने के लिए जैसे ही जॉन गन को उस पर पॉइंट करता है एडवर्ड की मॉम उसके सामने आ जाती है। तभी वो क्रीचर उन पर भी हमला कर देता है जिसे देखकर जॉन ना चाहते हुए भी उन पर गोली चला देता है जो एडवर्ड के मॉम को लगती है और वो गोली आर पार होकर उसी क्रीचर को भी लग जाती है। जिसके बाद एडवर्ड अपने असली रूप में आ जाता है और वो बिल्कुल सही सलामत था। एडवर्ड की मॉम एडवर्ड को गले लगाते हुए अपना दम वहीं पर तोड़ देती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कहानी की शुरुआत में जिस कैप्टन को गोली लगी थी वो और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड ही था जिसने बड़े होकर आर्मी ज्वाइन कर लिए थी। और अब जॉन भी यहाँ से जाने से पहले एडवर्ड की बहन को वो चांदी की गोलियां देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।